बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भाई रियाजुल जन्ना में नमाज कैसे पढ़ें, रियाजुल जन्ना में क्या इबादत करें, क्या नहीं करें, दुआ मांगे नहीं मांगे, इस तरह के सवालात बहुत सारे आ रहे हैं। तो भाई उन तमाम सवालों के जवाबात आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा कि भाई रियाजुल जन्ना में हम नमाज कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। भाई बहुत सारे मेरे भाइयों को, बहुत सारी बहनों को ऑलरेडी पता है कि वहाँ पे हम नमाज क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, हमें कितना टाइम मिलता है और कितनी रिकतें पढ़ सकते हैं हम वहाँ पे, दुआ मांगते नहीं मांगते हैं। क्योंकि जो लोग उम्रे पे जा चुके हैं, वहाँ पे जिनकी हाजिरी हो चुकी है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते उन लोगों को मैं बता दूं भाई, रियाजुल जन्ना में जब हम जा रहे होते हैं तो हमें एंटर किया जाता है 39 गेट नंबर से, जो मस्जिद नबवी का अंदर का जो अहाता है ना। एक तो मेन गेट नंबर है जो 301 से लेकर जो है ना वो 369 तक है। तो उस गेट से नहीं, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ। सहन के अंदर जब हम आए थे, मस्जिद नबवी जो है, जो मेन मस्जिद है, उस मस्जिद में जहाँ अंदर सफ़े बिछी हुई होती है, सफ़े तो बाहर बरामदे में भी होती है, लेकिन मैं अंदर की बात कर रहा हूँ। मस्जिद नबवी की 39 नंबर गेट से आपको लेकर जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ज़ियारत करने की ज़रूरत है। खुद से कोई आपको बताएगा नहीं। जैसे आप 39 नंबर गेट से दाखिल होते हैं तो आपके उल्टे हाथ पे एक जगह आपको नजर आएगी जिसको जो है ना उन्होंने पट्टियां वट्टियां लगा के घेरा हुआ है। अब क्यों घेरा हुआ भाई, ये जो चौकोर सी एक जगह है, ये कहलाता है असहाब सुफ़ा का चबूतरा। अब इसकी एक बड़ी फजीलत है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो असहाब सुफ़ा का चबूतरा है ना, यहाँ पर हमारे नबी के दौर में दर्स व तदरीस का सिलसिला चला करता था। लोग मसले मसाइल पूछा करते थे, लोग यहाँ पर दीन फ़िक़्ह ये सब सारी चीज़ें सब सीखा करते थे। और यहाँ पर जो है ना बड़े मामलात थे यहाँ पर, और बड़ी इल्म वाली जगह कहलाती है असहाब सुफ़ा का चबूतरा। आप लोग जो है ना इसकी प्रॉपर, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा जाएँ, इसकी रिसर्च करें, तो आप लोगों को इसके बारे में बड़ी डिटेल मिलेंगी। और आप लोग चाहते हैं कि इस हवाले से कोई वीडियो बनाओ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा कमेंट आएंगे तो वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, अब आपने असहाब सुफ़ा का चबूतरा देख लिया जो कि आपके लेफ्ट साइड पर पड़ेगा। असहाब सुफ़ा का चबूतरा देखने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अब आपको जो है मजीद लेफ्ट साइड पे घुमाया जाता है। उस लेफ्ट साइड पे जैसे घूमेंगे तो आपको अपने राइट कॉर्नर पे नजर आएगा हमारे नबी का जो मिंबर मुबारक है वो, और जो लेफ्ट साइड पर नजर आएगा उसी दूसरे कोने पे, वहां पर नजर आएगा हमारे नबी का रोज़ा शरीफ, जहां पर हमारे नबी की कब्र मुबारक है। ठीक है, जो अम्मा आयशा का हुजरा है वो आपको नजर आएगा। ग्रीन ग्रीन सी जालियां लगी हैं, अगर मुझे पॉसिबल हो तो मैं वीडियोस भी आप लोगों के साथ जो है शेयर करता रहूंगा, देख लीजिएगा। अच्छा, वो जो है अब उसके बीच में जो जगह है ना, क्योंकि हमारे नबी ने क्या फरमाया, मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक जो दरमियानी जगह है वो जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत का बाग है, और यहीं पर आपको नमाज पढ़नी होती है। ठीक है, अब नमाज क्या पढ़े, कैसे पढ़े भाई, सिंपल है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पहले मैंने कुछ लोगों को कमेंट्स में भी बताए हैं, अभी मैं फिर बता दे रहा हूँ वीडियो बना के, ताकि आप लोगों को अच्छी सी अवेयरनेस हो जाए। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपने 2 रकात नफिल पढ़नी होती है। ठीक है, 2 रकात नफिल पढ़ने का मतलब यह है कि आपने जन्नत में नमाज अदा कर ली। अब जन्नत में नमाज अदा कर ली ना भाई, दुआएं आप कहीं भी मांग ले, क्योंकि सीधी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो खड़े होते हैं ना लोग ड्यूटी वाले, वो आपको जैसे आपने दुआ के लिए हाथ उठाए वो फौरन हाथ पे यूं करके मारेंगे, कहेंगे चलो भाई नफिल पढ़ ली ना, अब निकलो यहाँ से, चलो भाई हाजी बाहर आ जाओ। तो आपने क्या करना, आपने हाथ उठा के दुआ नहीं मांगनी। अगर आपने दुआ मांगनी है तो आपने अल्लाह के हुजूर जो है ना आंखें बंद करके खड़े रहें और दोनों हाथ ऐसे अदब से बांध के जो है ना आप आराम से दुआ मांगते रहे अल्लाह ताला से। ठीक है, अब वो ज्यादा देर आपको देखेंगे ना आप नियत बांध के खड़े तो उन्हें शक हो जाएगा भाई ये जो है ना कोई अपने चक्करों में पड़ गया, तो आपको वहां से भी निकाल देते हैं। बहरहाल उनकी भी ड्यूटी, वो भी मजबूरी उनकी, क्योंकि जाहिर सी बात है 20-20 मिनट का एक स्लॉट होता है और 20 मिनट में जो है ना लोगों को निकालना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं आप लोगों को, 5-10 मिनट आप लोगों को दे देते हैं, 15 मिनट दे देते हैं, तो 15 मिनट में 2 नफिल के साथ जो है ना कुछ दुआएं वगैरह मांग लेते हैं। लेकिन कहा जाता है भाई 2 नफिल आपने पढ़ ली ना, फिर मजीद 2 नफिल पढ़ ले, मजीद 2 नफिल पढ़ ले, इस तरह करके 6-8 रकात जितनी आप पढ़ सकते हैं वहां पर कोशिश करके पढ़ लीजिए, अगर आपको दुआ मांगने का वक्त नहीं भी मिले। फिर यहाँ पर ज़ियारतें होती हैं, आप जो है ना अम्मा आयशा के हुजरे की ज़ियारत कर ले बाहर से, हमारी जो अम्मा आयशा है उनका हुजरा है, इसी में हमारे नबी की कब्र मुबारक है। उनके बराबर में जो है वो सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक है। उन्हीं के बराबर में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक है। तो ये सारी ज़ियारतें जब आप इमेजिन करेंगे ना कि मैं जन्नत में खड़ा हूँ, मैं अपने नबी के बिल्कुल करीब हूँ, हमारे नबी के कदम मुबारक यहाँ पर पड़े हैं, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो ये भाई इबादत है आपकी वहाँ पर। ठीक है, 2 नफिल पढ़ना है आपने वहाँ पे, और कोई ऐसी खास इबादत नहीं है रियाजुल जन्ना की। हाँ, अगर आपको वहाँ पर मजीद मौका मिल जाए फ़र्ज नमाज अदा करने का, आपका जो टाइम है किसी ऐसे वक्त में है कि वहाँ पर फ़र्ज नमाज का वक्त करीब करीब है और आपको वहीं पर छोड़ दिया गया, चले भाई अब इन लोगों को फ़र्ज नमाज के बाद ही निकालेंगे, जाहिर सी बात है वहाँ भी इमाम साहब खड़े होते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, सफ़े बनती, लोगों की ज़रूरत होती है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि वो खाली छोड़ दें और वैसे ही नमाज पढ़ा लें इमाम साहब, तो सफ़े पूरी करनी पड़ती है। तो भाई ये जो जिन लोगों का परमिट होता है उन लोगों से ही सफ़े पूरी करते हैं वो। अब बाहर से तो लोग एक्स्ट्रा नहीं आएंगे, चलो भाई रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए आ जाओ, तो जिन लोगों का टाइम होता है उन्हें वो छोड़ देते हैं। तो बाज़ औक़ात बड़े देर देर तक जो है ना उनको बड़ा अच्छा चांस मिल जाता है रियाजुल जन्ना में वक्त गुजारने का, तो वो नफिल भी पढ़ लेते हैं, दुआएं भी मांग लेते हैं, ज़िक्र अस्कार भी कर लेते हैं, और वहाँ पे बैठे बैठे बस यही इमेजिन करते रहते हैं कि मैं तो इस वक्त जन्नत के बाग में बैठा हूँ। क्योंकि हमारे नबी की हदीस है, प्रॉपर हदीस है इस बारे में कि भाई मेरे मिंबर से रोज़े तक जो जगह है वो जन्नत का हिस्सा है। अच्छा, ये जो जन्नत का हिस्सा है ना कहाँ तक है, यहाँ पर कुछ पिलर लगे हैं खास जिनके ऊपर मार्बल टाइल्स लगे हैं, वो उस्तवाने कहलाते हैं।
उन पिलर के दरमियान वाली जगह यही रियाजुल जन्नह, लेकिन इसके पीछे जहाँ पे उन्होंने पट्टियां लगाई होती ना, उस पट्टी के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो वो रियाजुल जन्नह नहीं। हाँ, उसके मजीद और पीछे चले जाएंगे तो वो जगह आ जाती है जहाँ पर जो है ना पुरानी जो मस्जिद नबवी थी ना, वो उसकी जगह वो आ जाती है। तो वो जो जगह है वो रियाजुल जन्नह है। रियाजुल जन्नह वही आगे जो 3-4 सफ़े है ना, जहाँ पे वो खुद ही आपको जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं या शुरते हैं वो बता देते हैं कि भाई आगे चलो, यहाँ पर नफिल पढ़नी है आपने, तो वहीं पर आपने नफिल नमाजें पढ़नी है। और नफिल नमाज के अलावा कोई ऐसी इबादत नहीं है रियाजुल जन्नह की। तो वहाँ पर जितने नफिल अदा कर सकते हैं अदा कीजिए। दुआ अपने लिए खुद भी दुआ कीजिएगा दिल में, और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला से हमें भी वहाँ की हाजिर नसीब फरमाए, हमें फिर से वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और भाई आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। एक बहुत ही सिंपल सी बड़ी शॉर्ट सी वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को जो है ना मैं कुछ अल्फाज के ज़रिए समझा सकूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।